Shalom everyone, blessing of Messiah with you always and always. So today I will tell you the story of Job the prophet. मसीह में सबको मेरा सलाम हो। आज मैं आपको अय्यूब नबी की ज़िंदगी की सच्ची कहानी जो कि बाइबल मुक़द्दस में है वो बयान करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इंग्लिश एंड उर्दू यानी कि जो उर्दू या हिंदी बोलते हैं या जो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश बोलते हैं तो वो दोनों ही उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और खुदावन के कलाम से सबको ब्लेसिंग मिले। तो मैं आपको सुनाती हूँ और आज ये इसका पार्ट 1 एंड चैप्टर 1 है। तो आप साथ साथ जो है वो देखते भी जाएंगे और मैं पढ़ती भी रहूँगी खुदावन के कलाम में से, बाइबल मुक़द्दस में से। ये उर्दू ट्रांसलेशन मेरे पास है और मैं पढ़ती भी जाऊँगी और आप जो है उसको विजुअल मैं आपको दिखाती भी जाऊँगी कि और उसमें आपको इंग्लिश जो है सबटाइटल के साथ आपको नज़र आएगी अय्यूब नबी की कहानी। तो खुदावन के ज़िंदा और जलाली नाम से शुरू करते हैं। जो अय्यूब नबी था वो एक बहुत खुदावन का राज़बाज़ बंदा था। तो अय्यूब की किताब पुराने अहदनामे में से अय्यूब की किताब उसका पहला बाब। हम देखेंगे ऊस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत सी नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। इसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनके ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब इन्हें बुलवाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर इन सबों के शुमार के मुताबिक सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही करता था। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावन के हजूर हाजिर हों और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावन ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावन को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पे भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सबके गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और इसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना।
तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, तो एक कासिद ने अय्यूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुते थे और गधे उनके पास पड़े थे कि सबा के लोग उन पर टूट पड़े और इन्हें ले गए और नौकरों को तय तय किया, और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। और वो भी अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा के आगे आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया, और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी 3 गौल होकर ऊँटों पर आ गिरे और इन्हें ले गए और नौकरों को तह तह, और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। और वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो इन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए, और फकत मैं ही अकेला बचा कि तुझे खबर दूं। तब अय्यूब ने उठकर अपने पैरहन चाक किया और सर मुंडवाया और जमीन पर गिरकर सिजदा किया और कहा नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। उन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो और देखे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। ये अय्यूब नबी की स्टोरी का पार्ट 1 था। आप ज़रूर आगे का चैप्टर पार्ट 2 आपको जल्द देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा।